अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाते हैं जिसे इस वक्त दुनिया की सुपर पावर तस्वर किया जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां जाने का ख्वाब हर कोई देखता है। टेक्नोलॉजी में इस मुल्क का कोई मुकाबला नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ताकतवर कौम अमेरिका की। आज की वीडियो में हम आपको अमेरिका की तारीख के बारे में बताएंगे। इस मुल्क के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ शेयर करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। दोस्तों, हम इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी अमेरिका में क्या काम करते हैं, अमेरिकी किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, वीज़ों की अक़साम जिनके ज़रिए आप पाकिस्तान से अमेरिका जा सकते हैं, और आखिर में हम आपको इस मुल्क के खूबसूरत मकामात दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए अमेरिका के इस शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ 18 लाख के लगभग है, जो इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनाती है। ज़मीनी रकबे के लिहाज से ये 91 लाख 14,700 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बनता है। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में वाक़या ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। अमेरिका आलमी मुकाबलों में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला मुल्क है। दोस्तों, अमेरिका की 82% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 18% लोग देहातों में रहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क को किसी ज़माना में न्यू एम्स्टर्डम भी कहा जाता था। इसकी वजह यह थी कि एम्स्टर्डम के लोग न्यूयॉर्क में आकर शिफ्ट हुए और इन्होंने इसको एम्स्टर्डम कहना शुरू कर दिया, जबकि बाद में 17वीं सदी ईस्वी में इसका नाम न्यूयॉर्क रख दिया गया। दोस्तों, इस मुल्क में जो क्राइम करता है वो जेल में जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हर मुल्क में होता है, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका के लोग जेल में जाते हैं। कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया के कैदियों को इकट्ठा किया जाए तो इसमें 22% अमेरिका के लोग होंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अमेरिका का दारुल हुकूमत न्यूयॉर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी है, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब न्यूयॉर्क ही अमेरिका का दारुल हुकूमत हुआ करता था, जबकि 16 जुलाई 1790 को वाशिंगटन डीसी को अमेरिका का दारुल हुकूमत बनाया गया। मशहूर वाइट हाउस भी वाशिंगटन डीसी में है, जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। दोस्तों, वाइट हाउस को दुनिया का सबसे पावरफुल हाउस कहा जाता है। इस घर में 132 कमरे मौजूद हैं और इसे 1792 में बनाया गया था, जबकि इस घर के पहले रिहायशी प्रेसिडेंट जॉन एडम्स थे, जो 1800 ईस्वी में यहाँ रिहाइश पजीर हुए। दोस्तों, अमेरिका का मेडिकल सिस्टम दुनिया का बेहतरीन मेडिकल सिस्टम माना जाता है। अमेरिका के लोग अपनी आमदनी का सिर्फ 1% हिस्सा बचाते हैं, बाकी सारा खर्च कर देते हैं। आज कमाया, खाया और सो गए। दोस्तों, अमेरिका के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। पिज़्ज़े का तो जुनून की हद तक शौक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लोग रोज़ाना 18 एकड़ ज़मीन के मुताबिक पिज़्ज़ा खा जाते हैं। अमेरिका की सिटीजनशिप हासिल करने में 5 से 10 साल का अरसा दरकार होता है, लेकिन अगर आप वहाँ के किसी रिहायशी से शादी करते हैं तो ये 3 साल के अंदर भी मिल सकती है। अमेरिका की करेंसी डॉलर है, जिसे बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम किया जाता है और इसे दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी भी कहा जाता है। एक अमेरिकी डॉलर 280 पाकिस्तानी रुपए, जबकि 84 इंडियन रुपए के बराबर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन तरक्की में इतना आगे निकल चुके हैं कि इन्होंने अपना डीएनए भी तब्दील कर लिया है। अब आप अपने होने वाले बच्चों की आइज़, कलर और स्किन टोन अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। दुनिया की तमाम मशहूर कंपनीज़ के हेड ऑफिस भी अमेरिका में मौजूद हैं, जैसा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, सैमसंग। इन तमाम के हेड ऑफिस अमेरिका में मौजूद हैं और ये एक ही जगह पर सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में मौजूद हैं। ये कंपनीज़ दुनिया भर में अरबों डॉलर का कारोबार करती हैं। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियां भी अमेरिका की हैं। इन कंपनीज़ के ज़रिए भी अरबों डॉलर अमेरिका में आते हैं। नाज़रीन, इनमें से बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर्स यहूदियों के पास हैं। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ कनाडा, दूसरी तरफ मैक्सिको और बहरुल काहिल की साहिली पट्टी और मशरक़ में अटलांटिक ओशन वाक़या है। अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर 5000 मील तक फैला हुआ है। अमेरिका के लोग कनाडा और कनाडा के लोग अमेरिका बआसानी काम की गरज से आते जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर दुनिया का एक अजूबा भी है, जिसे नियाग्रा फॉल कहा जाता है। इसका कुछ हिस्सा अमेरिका में, जबकि कुछ हिस्सा कनाडा में वाक़या है। इस वाटरफॉल से बिजली भी बनाई जाती है,
जिस का फ़ायदा दोनों मुल्कों को होता है। दूसरी तरफ मैक्सिको का बॉर्डर 3155 किलोमीटर पर मुहित है। दोस्तों, अमेरिका में मस्जिद बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, जिसका हल मुस्लिम कम्युनिटी ने ये निकाला है कि बंद चर्चिज़ को ख़रीदकर वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी या इस्लामिक सेंटर बनाए जाते हैं। एक सर्वे से पता चलता है कि 45% अमरीकी जोड़ों ने कभी एक दूसरे के लिए खाना ही नहीं बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में दुनिया का सबसे पुरसुकून कमरा है, जहाँ सांस लेने की आवाज़ भी सुनी जा सकती है। अमेरिका ही वो मुल्क है जहाँ शादी के बाद पैदा होने वाले बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% बच्चों को अपने वालिद का नाम ही नहीं पता होता। अगर इस मुल्क की तारीख की बात करें तो अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में दरियाफ्त किया था। कोलंबस ने अपना सफ़र स्पेन से शुरू किया और कश्ती से सफ़र करता करता नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस कुछ लोगों को कैद करके अपने साथ यूरोप ले गया। जब यूरोप को अमेरिका के बारे में पता चला तो बहुत सारे लोगों ने यूरोप से नकल मकानी करके अमेरिका शिफ्ट हो गए। दोस्तों, आज जिन लोगों को हम अमेरिकन समझते हैं वो असल में अमेरिकन हैं ही नहीं। ये सारे वो लोग हैं जो यूरोप से ज़बरदस्ती अमेरिका पर काबिज़ हुए, जबकि असल अमेरिकन, जिन्हें हम नेटिव अमेरिकन कहते हैं, वो अब तकरीबन नापैद हो चुके हैं और अमेरिका में ना होने के बराबर हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक इस वक्त 7 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो टैक्सी, फास्ट फूड और गैस स्टेशन जैसे शोबों में काम कर रहे हैं। कई पाकिस्तानी करोड़पति भी अमेरिका में रहते हैं। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तानियों के लिए 30 से 35 मुख्तलिफ वीज़ा प्रोग्राम दस्तयाब हैं, जो कि यूएस सफारत खाना आसानी से इंकशाफ नहीं करता, क्योंकि हर वीज़ा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने की फ़ीस $160 से $200 है। सिफारतकारों, सियासतदानों और डिप्लोमेट्स के लिए A1 वीज़ा, फ़ौजी एहलकारों के लिए A2 वीज़ा, सियाहों के लिए B वीज़ा और PhD डिग्री होल्डर के लिए O1 वीज़ा शामिल है। दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा GDP रखने वाला मुल्क है, जिसका तखमीना $25 ट्रिलियन है। अमेरिकन लोगों की सालाना फ़ीकस आमदनी $76,000 है, जो कि आलमी सतह पर 8वें नंबर पर है। अमेरिका की मईशत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल और टूरिज़म जैसी सनतों पर इन्हिसार करती है। दोस्तों, अमेरिका इसराइल को बहुत अहम मदद फराहम करता है, जिसकी एक वजह अमेरिका में यहूदियों की आला सतह की सरमायाकारी है। हाल ही में अमेरिका ने इसराइल को $300 मिलियन की इमदाद फराहम की थी। दोस्तों, अमेरिका सदारती फ्रेमवर्क के तहत 2 जमाती सियासी निज़ाम की पैरवी करता है। अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये मुल्क 50 रियासतों पर मुश्तमिल है, जिसमें न्यूयॉर्क सबसे मशहूर है। अमेरिकी परचम की बात की जाए तो इसमें 50 सितारे हैं जो रियासतों की नुमाइंदगी करते हैं, और 13 सुर्ख और सफ़ेद धारियाँ हैं जो असल 13 कॉलोनियों की अलामत हैं। अमेरिकी झंडा सबसे पहले 14 जून 1777 को लहराया गया था, और ये झंडा बनाने वाले शख्स 17 साला नौजवान था। दोस्तों, अमेरिका को दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा मुल्क कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि फैक्टबुक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की लिटरेसी रेट 99.9% है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका में मौजूद हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी है, जो कि टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटियों के लिए ट्यूशन फ़ी $8,000 से $35,000 फ़ी सेमेस्टर, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की $50,000 से $70,000 पर सेमेस्टर है। दोस्तों, अमेरिका बहुत प्यारा मुल्क है और सियाहत इस मुल्क की सबसे बड़ी सनत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 68 मिलियन लोग अमेरिका आते हैं। दोस्तों, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है और अगर इस पर 2 से 3 वीडियोस भी बनाएं तो कम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलें अब अमेरिका की मशहूर जगहों का विज़िट करते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला खूबसूरत शहर है। दुनिया की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल भी न्यूयॉर्क में मौजूद है। न्यूयॉर्क स्टेट भी है जो कि कनाडा के बॉर्डर तक फैली है, जबकि न्यूयॉर्क सिटी भी है। मैनहट्टन का सारा इलाका न्यूयॉर्क सिटी कहलाता है। न्यूयॉर्क का सबसे मशहूर चौक टाइम्स स्क्वायर है, जो हर वक्त लोगों के रश से भरा रहता है। स्टैचू दोस्तों, जब भी अमेरिका का नाम आता है सबसे पहले ये स्टैचू आपकी नज़रों से गुजरता है। क्या आप जानते हैं कि ये स्टैचू स्पेन ने बनाया था और अमेरिका को तोहफे में दिया था। इस स्टैचू को पीसीस की शक्ल में अमेरिका में लाया गया और न्यू जर्सी स्टेट में लगाया गया था। इस स्टेट में जाने के लिए फेरी लेनी पड़ती है। इस स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। फ्लोरिडा में डिज्नी वर्ल्ड भी मौजूद है, जहां बच्चे बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा लॉस वेगास बहुत मशहूर है, जहां बार्स और कसिनो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं।
دوستو نیو یارک سٹی کی نائٹ لائف بہت مشہور ہے۔ یہاں لوگ 24 گھنٹے جاگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نیو یارک سٹی کبھی نہیں سوتا۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ سٹی کیلیفورنیا ہے، جہاں ہالی ووڈ کی پرسنالٹیز بہت بڑی تعداد میں رہتی ہیں۔ اس سٹی کو سٹی آف انٹرٹینمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں لازمی شیئر کریں، اور نئے آنے والے دوست ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔